नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बी एजुकेटेड में। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में जो मौर्य वंश था उसके बारे में, उसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। बेसिकली जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली और पावरफुल राजा था जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। उससे पहले जनपद हुआ करते थे जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए होते थे, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने जितने भी जनपद थे, जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, उन सबको इकट्ठा किया और एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो सबसे पहले जानते हैं चंद्रगुप्त के जन्म और उसके बचपन के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म और बचपन से रिलेटेड अनेक विद्वानों के अलग अलग मत है। माना यह जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पिता थे वो मौर्य नगर था, उसके राजा थे, परंतु उनकी लड़ाई करते समय मौत होगी। उस टाइम उनकी पत्नी गर्भवती थी और पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य रखा गया और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 445 ईस्वी पूर्व हुआ था। रक्षा के लिए रानी ने अपने पुत्र जो कि चंद्रगुप्त मौर्य था उसे एक ग्वाले को दे दिया और उसी ग्वाले ने उसका पालन पोषण किया। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य अपने साथियों के साथ एक शाही खेल खेल रहा था। उस टाइम चाणक्य जो कि ब्राह्मण था और तक्षशिला विश्वविद्यालय के अध्यापक थे की दृष्टि चंद्रगुप्त मौर्य पर पड़ी और वे चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला ले गए। तक्षशिला में 6 से 7 वर्षों तक उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान की गई और उन्हें एक अच्छा योद्धा बनाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान योद्धा बनाने के पीछे चाणक्य का मेन मकसद यह था कि एक बार जो मगध साम्राज्य का राजा था धनानंद, उन्होंने चाणक्य का भारी अपमान किया। उन्होंने एक शपथ ग्रहण की थी कि जब तक मैं आपके साम्राज्य को विध्वंस नहीं कर देता, आपकी शक्ति को चकनाचूर नहीं कर देता, तब तक मैं अपने बालों की चोटी नहीं बनाऊंगा। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से मगध के जो राजा थे धनानंद, उन्हें मौत के घाट उतार दिया और जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। जैसे पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और राजनीतिक एकता का अभाव था और जो सिकंदर था, यूनानी थे, वो भारत की तरफ बढ़ रहे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और अथक प्रयासों के दम पर एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उन्हें इकट्ठा किया और एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। तो उन्होंने अपनी विजय का जो सिलसिला वो स्टार्ट पंजाब से किया। पंजाब में उस टाइम सिकंदर का प्रतिनिधि फिलिप्स रहता था। फिलिप्स की किसी ने हत्या कर दी। इसी का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर आक्रमण किया 322 ईस्वी पूर्व और वहां पर विजय प्राप्त कर ली। तो उनकी जो सबसे पहली विजय थी वो पंजाब की विजय थी। उसके बाद मगध की विजय। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का मेन मकसद मगध के राजा धनानंद को मौत के घाट उतारना था। मगध उस टाइम राजनीतिक केंद्र था, बहुत शक्तिशाली भी था। तो इस पर आक्रमण करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गया और उनका राज्याभिषेक हो गया। उसके बाद उनकी जो लड़ाई में इंपॉर्टेंट आता है वो सेल्यूकस से युद्ध। सेल्यूकस जो कि सिकंदर था, यूनान का राजा था, उनके प्रधान सेनापति थे। सेल्यूकस अपने साम्राज्य का विस्तार आगे करना चाहते थे और भारत की तरफ बढ़ रहे थे। तो उसी टाइम चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें हरा दिया। 305 ईस्वी पूर्व में जो उनकी लड़ाई हुई थी उसमें सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने हरा दिया। उसके बाद सेल्यूकस की जो बेटी थी हेलेना, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी गई और साथ में काबुल, कंधार, हिरात और बलूचिस्तान जो कि सेल्यूकस ने विजित किए थे क्षेत्र, वो भी भेंट चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। और सेल्यूकस ने मैक्सनीज जो जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उन्हें राजदूत के तौर पर भेज दिया। ये थी चंद्रगुप्त मौर्य की 3 महान विजय। इसके अलावा भी उन्होंने अनेक युद्ध किए जिनमें उन्हें विजय प्राप्त हुई और एक बहुत बड़े साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की। जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने एक महान साम्राज्य की स्थापना कर ली थी जो कि पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। उनके साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र, जिसे आजकल पटना कहा जाता है, वो थी। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता तो था ही, परंतु साथ ही साथ एक महान प्रशासक भी था। उन्होंने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा हुआ था जिनकी अलग अलग राजधानियां थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अनेक मंत्रियों की नियुक्ति की हुई थी जिनसे वो परामर्श लेते थे। यह हो जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था और उन्होंने अपने जो प्राण त्याग है वो भी जैन धर्म के अनुसार ही किया गया था। वो अपने अंतिम समय में भद्रभाऊ जो कि जैन धर्म से रिलेटेड थे, उन्हें गुरु मानकर वे मैसूर चले गए थे और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे।